आव्यूह, देखिए पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे आव्यूह का कोटि। अब हम आप लोगों को बोले थे कि अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह का प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो पहला प्रकार होता है पंक्ति आव्यूह यानी रो मैट्रिक्स। इसका परिभाषा जानेंगे। वैसे आव्यूह, पहला का बतला रहे हैं, वैसे आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होता है उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। एक बार और, वैसे आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होता है उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण में देखिए, जैसे 1, 2, 3। या और उदाहरण देखिए कि कोई जरूरी नहीं कि 3 ही अंक होगा, मतलब एक पंक्ति मिलाइए। कितना पंक्ति है? 1। तो जिसमें एक पंक्ति होगा उसी को हम लोग कहेंगे पंक्ति आव्यूह। या इस तरह से कोई भी टर्म हो सकता है, A, B, C, D, मतलब जिसमें एक पंक्ति होगा उसी को हम लोग कहेंगे पंक्ति आव्यूह। जिसमें एक पंक्ति हो, एक पंक्ति रहेगा उसको हम लोग कहेंगे पंक्ति आव्यूह। दूसरा प्रकार होगा स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ आव्यूह कॉलम मैट्रिक्स। पहला प्रकार था आप लोगों का पंक्ति आव्यूह, जो कि अभी समझाएं, जिसमें एक पंक्ति होता है उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। दूसरा है स्तंभ आव्यूह यानी कॉलम मैट्रिक्स। वैसे आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। वैसे आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। उदाहरण 4, 5, 6 यानी y अक्ष के रूप में रहेगा। ये कोई जरूरी नहीं कि लगातार ही पद होना चाहिए, प्लस माइनस 0 कोई भी टर्म होना चाहिए, लेकिन आपको y के रूप में आना चाहिए। अगर y के रूप में आता है इसको स्तंभ आव्यूह कहते हैं। तो अभी हम बोले हैं कि जिसमें एक पंक्ति होता है उसे पंक्ति आव्यूह, तथा जिसमें एक स्तंभ होता है उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। यानी एक पंक्ति रहेगा, केवल एक पंक्ति रहेगा तो पंक्ति आव्यूह, और केवल एक स्तंभ रहेगा तो स्तंभ आव्यूह। यानी एक x अक्ष रहेगा तो पंक्ति आव्यूह, और एक y अक्ष रहेगा तो स्तंभ आव्यूह। तीसरा नंबर होगा रिक्त आव्यूह। रिक्त आव्यूह, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, रिक्त आव्यूह नल मैट्रिक्स। वैसे, इसका परिभाषा जानिए। वैसे आव्यूह जिसमें एक भी सदस्य नहीं होता है उसे रिक्त आव्यूह कहते हैं। एक बार और इसको समझ लीजिए। वैसे आव्यूह जिसमें एक भी सदस्य नहीं होता है
उसे रिक्त आव्यूह कहते हैं। उदाहरण, एक आव्यूह रहेगा लेकिन खाली रहेगा, इसके अंदर में कोई भी अवयव नहीं रहेगा। तो अब एक बार रिपीट कर लीजिए, जिसमें एक पंक्ति होता है उसे पंक्ति आव्यूह। देखिए पहला नंबर, जिसमें एक पंक्ति होता है उसे पंक्ति आव्यूह, जिसमें एक स्तंभ होता है उसे स्तंभ आव्यूह, और जिसमें एक भी अवयव नहीं रहेगा उसको हम लोग कहेंगे रिक्त आव्यूह। हो गया होगा। 4 नंबर, शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह, जीरो जीरो मैट्रिक्स। शून्य आव्यूह जीरो मैट्रिक्स चौथा प्रकार है, प्रकार नंबर 4। वैसे आव्यूह जिसमें सदस्य के रूप में शून्य शामिल रहता है। वैसे आव्यूह जिसमें सदस्य के रूप में शून्य शामिल रहता है तो इसे शून्य आव्यूह कहते हैं। उदाहरण के रूप में जानिए, कितना भी जीरो हो सकता है, एक भी जीरो हो सकता है, मतलब जीरो लिमिट नहीं है, बहुत सारा कोई भी, मतलब केवल जीरो होना चाहिए। जीरो छोड़कर कोई भी रहेगा तो उसको, मतलब इसमें अवयव के रूप में केवल शून्य होना चाहिए। जिसमें एक पंक्ति, एक बार चारों प्रकार को रिपीट कर लें। पहला, जिसमें एक पंक्ति होगा उसे पंक्ति आव्यूह। दूसरा, जिसमें एक स्तंभ होगा उसे स्तंभ आव्यूह। तीसरा, जिसमें पहला जिसमें एक पंक्ति होगा उसे पंक्ति आव्यूह, जिसमें एक स्तंभ होगा उसे स्तंभ आव्यूह, और जिसमें कोई अवयव नहीं होगा उसे रिक्त आव्यूह, जिसमें अवयवों की संख्या शून्य होगा उसको शून्य आव्यूह। 5 नंबर, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, वैसे आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर होता है। वर्ग आव्यूह के बारे में बतला रहे हैं। वैसे आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या तथा स्तंभ की संख्या बराबर होता है तो इस प्रकार के आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहते हैं। उदाहरण, 1, 2, 4, 6, कोई भी अंक हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी गिनना होगा इसमें। गिनिए, 2 पंक्ति और 2 ही स्तंभ, मतलब जितना पंक्ति उतना ही स्तंभ होना चाहिए, उसको हम लोग कहेंगे वर्ग आव्यूह। एक और एग्जांपल, -1, 0, 6, 7, 8, 5, 9, 6, 12 गिनेंगे तो 3 पंक्ति, देखिए 3 पंक्ति और 3 ही स्तंभ, मतलब जितना पंक्ति रहेगा उतना ही स्तंभ रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे वर्ग आव्यूह। जितना पंक्ति रहेगा यदि उतना ही स्तंभ हो जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे वर्ग आव्यूह। जिसमें, एक बार रिपीट कर लीजिए, जिसमें एक पंक्ति होगा उसे पंक्ति आव्यूह, जिसमें एक स्तंभ होगा उसे स्तंभ आव्यूह, जिसमें कोई सदस्य नहीं होगा उसे रिक्त आव्यूह, और जिसमें सदस्य के रूप में शून्य होगा उसे शून्य आव्यूह,
और जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होगा उसे कहेंगे वर्ग आव्यूह। मतलब जितना पंक्ति उतना ही स्तंभ इसमें चाहिए। अब आप लोग जाने अगला वीडियो में यानी अगला क्लास में आप लोगों को प्रकार नंबर 6 से बतलाएंगे। जानकारी के लिए बतला दे, आप लोगों को 12 प्रकार बतलाएंगे। तो जिसमें 5 प्रकार हो गया, कल 6 प्रकार से आगे हम लोग पढ़ेंगे।